नमस्कार, आप देख रहे हैं सन्मुख आवाज खबर राय बरेली से। आरक्षण कहीं देश के लिए नासूर न बन जाए। ओम प्रकाश मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सनातन महासभा। राष्ट्रीय सनातन महासभा भारत के राष्ट्रीय सचिव ज्ञान प्रकाश तिवारी ने कहा कि आरक्षण कहीं हमारे देश के लिए नासूर न बन जाए। उन्होंने कहा कि आज देश में आरक्षण की जो स्थिति है वह वास्तव में भयानक रूप लेती जा रही, जिसका समाज में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा स्थिति खराब हो सकती। उन्होंने कहा योग्य व्यक्ति का चयन करने में आरक्षण एक बहुत बड़ी बीमारी बन रही, जिसमें आज आरक्षण की वजह से सही युवाओं का चयन नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि आज देश में मौजूदा राजनीति जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम किया जा रहा। आरक्षण अब देश के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से देखा जाए तो वह दिन दूर नहीं जब देश के हर वर्ग के लोग आरक्षण की मांग करने लगेंगे। आज देश में सरकार और समाज सेवियों को जरूर यह सोचना चाहिए कि जातिगत आरक्षण की नीति देश को विकास की ओर ले जा रहा है या फिर पतन की ओर। इस अवसर पर जिला संयोजक संतोष मिश्रा ने कहा कि समस्या यह है कि आरक्षण के चलते योग्य उम्मीदवार का चयन न होकर अयोग्य उम्मीदवार का चयन हो जाता। उन्होंने कहा कि प्रायः ऐसा ही होता है कि जिस वर्ग के लिए जो आरक्षण है उसे उस आरक्षण का लाभ देने के लिए यदि उस वर्ग विशेष में योग्य उम्मीदवार नहीं तो अयोग्य उम्मीदवार को चुन लिया जाता, भले ही उसका परिणाम जो भी हो। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नीति शिक्षा सरकारी नौकरी से लेकर राजनीतिक तक में चल रही। अब आप खुद ही देख लीजिए कि चुनाव में जो सीट किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित रहती है, उस क्षेत्र में उस विशेष के बाहर का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। इसका परिणाम यह होता है कि उस वर्ग विशेष में यदि योग्य व्यक्ति ना भी है तो उस वर्ग का कोई भी अयोग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने का हकदार हो जाता और जीतने के बाद वह उम्मीदवार क्या कर सकता यह जग जाहिर है। ज्ञान देते हुए भारत को इस अवसर पर प्रदेश सचिव चंदन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष धन संजय कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष शिवम त्रिवेदी, जिला उपाध्यक्ष गीतेश दीक्षित, जिला अनुशासन मंत्री पारस गुप्ता, जिला संयोजक संतोष मिश्रा, विधि सलाहकार नीतीश शुक्ला आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। शिवम त्रिवेदी की खास। क्या नाम है आपका? मैं नीतीश कुमार शुक्ला, एडवोकेट, राष्ट्रीय सनातन महासभा रायबरेली का विधिक सलाहकार हूँ। और मैं यहाँ इस जो ये आरक्षण जो है, ये जातिगत आरक्षण जो चल रहा है, इसको जातिगत न करके जो है आर्थिक रूप से जो है इसको किया जाए। और कोविड-19 जो महामारी आई है इसमें जो है काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें जो है जातिगत ना होकर आर्थिक रूप से जो है सरकार के द्वारा मदद की जाए लोगों को। मैं आपका? मैं संतोष मिश्रा, राष्ट्रीय सनातन महासभा का जिला संयोजक। सरकार से आपकी क्या क्या मांगे हैं? सरकार से हमारी मांग ये है कि आज समाज में जो आरक्षण की नीति चल रही है वो एक कैंसर की महामारी की तरह बढ़ती जा रही और इसमें योग्य आदमियों का चयन न होकर अयोग्य आदमियों का चयन हो रहा। आज जहाँ संविधान में समानता का अधिकार दिया जा रहा, वहाँ इस आरक्षण के द्वारा समाज में समानता न होकर के असमानता बनती जा रही और अयोग्य आदमी पदों पर आसीन होते जा रहे हैं। इसका नज़रिया आप देख रहे हैं कि कोई भी काम ठीक ठाक नहीं हो रहा। नीट के एग्ज़ाम में भी 30% को CBSE में वहाँ पर दे दिया जाता है मेडिकल में, जबकि 80% वालों को मेडिकल की सीट आवंटित नहीं हो पाती। अतः हमारा सरकार से निवेदन है कि वो आरक्षण को जातिगत आरक्षण खत्म करके उसे। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश तिवारी है। मैं राष्ट्रीय सनातन महासभा का राष्ट्रीय सचिव। मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या आरक्षण है। आरक्षण हमारे देश के लिए एक नासूर बन चुका है। हम भारत सरकार से ये मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आरक्षण को तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाए और योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाए, जिससे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी इन संघर्षों से न झेल सके। सरकार के माध्यम से आपकी क्या मांगे हैं? हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि सामान्य जातियों और पिछड़ी जातियाँ और SC ST कोई भी जाति हो, वो हमारे लिए सब बराबर हैं। हमें तत्काल प्रभाव से आरक्षण को समाप्त करते हुए सभी को बराबर स्थान दें और योग्य व्यक्तियों का चयन करें और इस आरक्षण को तत्काल प्रभाव से समाप्त करें।
मैं गिटेश दीक्षित राष्ट्रीय सनातन महासभा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। क्या कारण है आपके यहाँ आने का? ये जो सरकार द्वारा आरक्षण का जो नया मुद्दा आया है, जी। इस पर जो सरकार की जो गतिविधियाँ हैं वो आर्थिक रूप से सामान्य नहीं है, जिससे कि ये समझ में आता है कि जो और वर्ग के जो व्यक्ति हैं जो मतलब कि इससे जुड़े हुए हैं, जिनके लिए ये सामान्य होना चाहिए, तो हम चाहते हैं सरकार से, ये हमारा निवेदन है, ये हमारी उनसे विनम्र अनुरोध है उनसे कि ये जो आरक्षण किया गया है ये सामान्य लागू किया जाए, ना कि किसी के साथ भेदभाव की भावना।